चलिए दोस्तों, आज का वचन हम सीखते हैं भजन संहिता उसके 3 अध्याय से। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली जब हम भजन संहिता 3 के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि किस संदर्भ में भजन संहिता 3 लिखी गई थी, सो वहां पर कुछ चीजें बड़ी क्लियरली हमारे समझ में आती हैं। जैसे कि भजन संहिता 3 से हम समझते हैं कि ये उस सिचुएशन में लिखी गई थी जब राजा दाऊद का खुद का अपना बेटा अबशलोम अपने पिता के विरुद्ध खड़ा हो गया था। और पूरी की पूरी प्रजा ने राजा दाऊद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और वो सभी जाकर अबशलोम के साथ खड़े हो गए थे। अबशलोम ने ही लोगों को अपनी तरफ कर लिया था और राजा दाऊद की सरकार वहां पर गिरने वाली थी। और राजा दाऊद इस चीज को समझ गए थे कि अब किसी भी समय अबशलोम आकर उन्हें घात कर सकता है, मार सकता है। और उस समय वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग गए। उस ओवरऑल कंडीशन में, उस सिचुएशन में कि जब बेटा खिलाफ हो चुका है, वो प्रजा जो एक समय राजा दाऊद के साथ थी, वो अब राजा दाऊद के विरोध में हो गई है। जो राजा दाऊद लोगों पर कंट्रोल करता था, देश को चलाता था, आज वो खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा है। और तब उस सिचुएशन में ये भजन संहिता लिखी जाती है और वहां पर लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। सो वो परमेश्वर से याचना कर रहे हैं कि परमेश्वर देखो, आज सिर्फ मेरी संतान ही नहीं, मेरा बेटा ही नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ बहुत से लोग खड़े हो गए हैं और जो मुझे सताते हैं, मेरे विरुद्ध उठते हैं, वो बहुत हैं। अनगिनत लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अब हुआ ऐसा कि लोग सोचने लगे कि क्योंकि राजा दाऊद ने पाप किया था, सो पाप की मजदूरी मौत है। और साथ ही साथ पाप का परिणाम, जब मनुष्य पाप करता है तो पाप के कारण उस पर सजा आती है। सो अब जो राजा दाऊद के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा दाऊद ने पाप किया है। और अब क्योंकि पाप किया है तो पाप की सजा राजा दाऊद भोग रहे हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। सो ओवरऑल आइडिया क्या था कि लोग कहते थे कि यदि तुम पाप करोगे तो पाप करने के बाद परमेश्वर की सजा तुम पर आएगी और प्रभु कभी भी तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, प्रभु तुम्हारा साथ नहीं देगा। सो वही सिचुएशन यहाँ पर है। और राजा दाऊद उस बात को याद कर रहे हैं कि लोग परमेश्वर मुझे कहते हैं कि अब परमेश्वर भी उसका बचाव नहीं कर सकता। और उन सब चीजों को याद करते हुए आगे राजा दाऊद कहते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। वो याद कर रहे हैं परमेश्वर की उस अपार कृपा को कि कैसे प्रभु ने जो वादा किया है, प्रभु उस वादे को जरूर पूरा करेंगे। और जब वो कहते हैं, हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, सो वो वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक डिक्लेरेशन है कि प्रभु तू कौन है, प्रभु आप कितने महान है। वो परमेश्वर की महानता का वर्णन कर कर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हे प्रभु, तू मेरी ढाल है, मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। नो मैटर कितने लोग मेरे खिलाफ क्यों ना जाएं, लेकिन परमेश्वर आप मुझे संभालने वाले हैं। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। व्हाट ए सरप्राइजिंग प्रॉमिस। राजा दाऊद इस बात को जानते थे कि जब मैं अपनी नजरें, जब मैं अपनी आवाज को परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, सो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को और मेरी हेल्प के लिए परमेश्वर जरूर मदद करेंगी। आगे वो लिखते हैं, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। वो 10,000 मनुष्य कौन थे? वही लोग जो राजा दाऊद के खिलाफ हो गए थे, वही सेना के लोग जो एक समय राजा दाऊद के साथ थे, अब उनके पुत्र अबशलोम के साथ हो गए थे। वो उन्हीं लोगों के बारे में लिख रहे हैं कि मैं उन मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर खड़े हैं। उठे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सो देखिए दोस्तों कि जब फैमिली की सिचुएशन सही नहीं थी, जब फैमिली ही एक समय ऐसी थी,
हम मानते हैं कि परिवार ही हमें सपोर्ट करने का स्थान है, लेकिन परिवार में भी प्रॉब्लम होती है। परिवार के लोग ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं, और पूरा का पूरा साम्राज्य राजा दाऊद के खिलाफ हो गया था। लेकिन उस समय भी वो इस बात पर अटल रहे और इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी महिमा है और मुझे बचाने वाला है। और जब जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा, और 10,000 मनुष्य भी अगर मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। व्हाट ए सरप्राइजिंग इंकरेजमेंट दोस्तों, हम सभी के लिए कितनी इंकरेजमेंट है यहाँ पर, कि जब जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, सो नो मैटर कोई स्थिति इतनी बड़ी क्यों ना आ जाए हमारे खिलाफ, फिर भी हम उस पर जयवंत हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में निराश ना रहें। आज आपको लगता होगा कि ऐसी स्थिति मेरे जीवन में आ चुकी है जिसकी वजह से आप बहुत निराश होंगे, लेकिन प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपका संभालने वाला है, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा।